हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए चैप्टर 5 जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर आपके इंटर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आईआईटी जेईई के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में समझना होगा। कुछ पॉइंट के थ्रू हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया जाता है कि इस चैप्टर को हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के बारे में बताया जाता है जो कि आपने क्लास 11th में चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है। उसमें हमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। अब इस चैप्टर में अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस चैप्टर में आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और उनके बीच में रिलेशंस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। और इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस चीज के बारे में। और दूसरी चीज, ये फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं या लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं उनका कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी और उनके बीच में रिलेशंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कॉन्टिन्यूटी। सेकेंड पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी, वी कैन स्टार्ट द सेक्शंस विद टू फॉर्मल एग्जांपल्स। ठीक है। जिसके थ्रू हम कॉन्टिन्यूटी का फाइंड आउट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता है और ये हमें फंक्शंस क्रिएट करता है जो लिमिट किसी कांस्टेंट की वैल्यूएशंस के हिसाब से किसी फंक्शंस पर अगर हम पुट करते हैं तो वो फंक्शंस की वैल्यू को शो करने लगता है। ठीक है। ये होता है कॉन्टिन्यूटी के डिफरेंशिएशंस के बेसिस पे, आप समझ सकते हैं। और अनदर फंक्शंस के बेसिस पे भी एक और डेफिनेशंस आपको फाइंड आउट है। अदर डोमेन के फॉर्मेशंस में भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, अलजेब्रा का अगर हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस निकालते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शंस का अगर हम निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लिमिट से रिलेटेड होते हैं और लिमिट अलजेब्रिक फंक्शंस में अगर हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है। तो उस बेसिस पे भी हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियबिलिटी। अब लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में कि अगर किसी भी फंक्शंस की लिमिट एस टेंड टू जीरो रखते हैं तो इस फॉर्मूले का हमने रिप्रेजेंट देखा था, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो लिमिट के फॉर्मेशंस में हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। फिर कई सारी चीजें आपको बताई जाती हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के बेसिस पे। ठीक है। देन और डोनेट करने का जो डेरिवेटिव्स को डोनेट किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से भी डेरिवेट करते हैं, फंक्शंस को इस प्रकार से भी डेरिवेट करते हैं और इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है जो किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो ये उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर अलजेब्रिक फंक्शंस का हम डेरिवेशंस देखेंगे तो अगर किसी भी दो फंक्शंस या प्लस या माइनस के फॉर्मेशंस में होते हैं जिसको हम पहले फंक्शंस को u और दूसरे फंक्शन को v मानते हैं। ठीक है। तो उस दोनों फंक्शंस का क्या होता है कि अगर हम डिफरेंशिएशंस करते हैं तो दोनों का अलग अलग पॉजिटिव के फॉर्मेशंस में दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर अगर वो दोनों अलजेब्रा वाले फंक्शंस हैं या फिर क्या कहते हैं कि एक एक्स और एक्स स्क्वायर या समथिंग कुछ एक्स या दूसरा ऑब्जेक्ट है वाई के फॉर्मेशंस में, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले का डिफरेंशिएशन देन आफ्टर दूसरा, फिर दूसरा पहला और दूसरे का डिफरेंशिएशन, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर उसी जगह पे अगर डिवाइड के फॉर्मेशंस में होता है तो हम इस फॉर्मूले का
यूज करते हैं, जिसमें इस फॉर्मूले को अगर आप देखेंगे तो ये तीनों फॉर्मूले हर एक बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाते हैं, कहीं एक्स और वाई के फॉर्मेशंस में, कहीं यू और वी के फॉर्मेशंस में, और कहीं ना कहीं आपको फंक्शन एफ और फंक्शन जी के फॉर्मेशन में भी आपको देखने को मिल जाता है। दो अलग अलग फंक्शंस के फॉर्मेशन में भी रिप्रेजेंट करने के लिए, शो कर देने के लिए बोल देते हैं या दिखा देते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वेरिएबल हैं, आप किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस में अगर हम बात करेंगे तो डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, कि डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेशंस निकालते हैं, डेरिवेशन, तो उसका क्या होता है कि जीरो होता है, और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको बेसिकली इन फॉर्मूलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन फॉर्मूलों का ही इस्तेमाल किया जाता है फंक्शंस को का डेरिवेटिव्स निकालने के लिए। देन किसी भी एक्स का डेरिवेशंस 1 होता है, फंक्शन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में अभी हमने देखा था कि इंटीग्रल में जस्ट अपोजिट होता है, तो डेरिवेटिव्स में हमने देखा कॉस का माइनस साइन। कुछ अलग अलग बहुत से फॉर्मूले हो सकते हैं, आप शॉर्टकट कीज के बेसिस पे भी समझ सकते हैं, जो अदर तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, बेसिकली हम प्रूविंग करने के बाद जब हम जो रिजल्ट फाइंड आउट कर देते हैं, तो अगर रिजल्ट हमें मिल जाता है, उसके बाद हम उसी को ही फॉर्मूले का फॉर्मेशंस कर देते हैं। कभी कभी वो फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये होता है और क्यों होता है, रीजन भी कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम के परस्पेक्टिव में आपको फॉर्मूले का डेरिवेशंस भी आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है। देन tan x का सेक स्क्वायर होता है, और कॉट का माइनस कॉसेक, सेक का tan और सेक होता है। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव्स निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। देन 9th आपका टॉप नंबर पे कॉसेक्स का है, जिसका डेरिवेशंस कॉसेक एक्स एंड कॉट का फॉर्मेशंस कराता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो कंपोजिट फंक्शंस में कई सारे टॉपिक्स रहते हैं और थ्योरम्स में हैं, जैसे चैन रूल कहते हैं जिसे। अब ये चैन रूल क्या होता है, आपने अगर बुक में मेंशन किया होगा, देखा होगा, तो चैन रूल क्या होता है कि एक फंक्शंस का अगर हम डिफरेंशिएशंस कर रहे हैं किसी को लेट करके, देन आफ्टर उसी चीज का डिफरेंशिएशन दूसरे फॉर्मेशंस में। ठीक है। तो मतलब जो पुट करते हैं उसका भी डेरिवेशंस हमें निकालना पड़ता है। ठीक है। तो यही होता है चैन रूल जिसको कहते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे डेरिवेटिव्स अगर हम निकालते हैं इम्प्लिसिटी फंक्शंस के बारे में। अब ये एक मेथड है, ये कॉन्सेप्ट होता है जो इस फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। कई क्वेश्चंस में आपको इस फंक्शंस के बारे में देखने को मिल जाता है। बेसिकली आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक्सरसाइज में आपको समझ जाएंगे। पहले आप टॉपिक्स और उनसे जो उनके अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में आप समझ लीजिएगा। ठीक है। देन आपका अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास रिप्रेजेंट साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। कॉट एक्स का भी आप देख लीजिए। ठीक है। सेक स्क्वायर और कॉसेक एक्स का भी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है। बस हल्का सा डिफरेंस होता है, आप अगर कॉन्सेप्ट को एक बार सही से देखेंगे तो फॉर्मूले आसानी से लर्न हो जाएंगे। देन आफ्टर आपका लॉगरिथम ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में आप जब देखेंगे, जैसे कि हमने बताया था, दो फंक्शंस के बारे में हमें जानना है। तो इन फंक्शंस के अगर हम देखेंगे तो भी आपको कई सारे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के रूल्स के बारे में आपको बताया जाता है। लॉगरिथम फॉर्मूले में
भी आपको लॉग के फॉर्मूले कुछ पता होने चाहिए, जो लॉगरिथम के रूल्स होते हैं कि बेस के फॉर्मेशंस में अगर हम चेंजेस करते हैं या मल्टीपल के फॉर्मेशंस में अगर कोई लॉगरिथम या पावर कैसे आगे आती है, इसका फॉर्मूला होता है। और कॉन्सेप्चुअल लॉग का डिवाइड के फॉर्मेशंस में कैसे होता है, तो मल्टीप्लाई में प्लस और डिवाइड में माइनस फंक्शंस का लॉगरिथम अलग अलग निकाल दिया जाता है। तो ये लॉगरिथम के कुछ रूल्स हैं। फिर लॉगरिथम के फॉर्मुलेशन से अगर हम देखेंगे कि किसी फंक्शंस का डेरिवेशंस कैसे निकालते हैं, तो स्टेप बेसिस पे हम निकालते जाते हैं। ये सारे हमारे स्टेप्स हैं कि अगर कोई y के फॉर्मेशंस में आपको फंक्शंस कुछ इस प्रकार से दिया गया हो, तो हम लॉगरिथम के माध्यम से उसको सिंपलेस्ट फंक्शंस के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद उसका वो साइड से क्या करते हैं, डेरिवेशंस कर देते हैं, डेरिवेट कर देते हैं, और हमें फंक्शन प्रॉपर्ली रियल फंक्शंस के रूप में फाइंड आउट हो जाता है, और हम dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बेसिकली आप ये स्टेप्स हैं आपको कॉन्सेप्ट करने के लिए। अब अगर डायरेक्टली अगर आप ये फॉर्मूला ही याद करके रख सकते हैं, तो डायरेक्टली आप पुट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सम्स करते चले जाएंगे, तो आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेरिवेटिव्स अगर हम निकालेंगे किसी भी अनदर फंक्शंस के लिए, जो कि हमें स्टेप के फॉर्मेशंस में कुछ हमें बताया जाता है, y dy बाई dx अगर निकालना है तो चैन रूल का फॉर्मेशंस करके, और उसके बाद या फिर दोनों फंक्शंस का क्या किया जाता है, जब आप बुक्स देखेंगे, क्वेश्चंस को टफ करेंगे, तो y का एक अलग फंक्शंस दिया जाता है और x का अलग फंक्शन, दोनों का एक अलग फंक्शंस के फॉर्मेशंस में डिफरेंशिएशंस निकाल लेते हैं। देन आफ्टर ऊपर dy की और नीचे dx की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं। इट मीन्स अगर dy बाई dx आपको निकालना है, तो ऊपर के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन और नीचे के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप पुट कर देंगे, तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। सेकंड ऑर्डर में भी आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। y का फंक्शंस होता है, फर्स्ट डेरिवेशंस अगर आपने डेरिवेट कर दिया है, देन आफ्टर अगर दोबारा फिर से अगर डेरिवेट करते हैं, तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम डबल ऑर्डर में डेरिवेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में अगर आते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, जिसमें हमें रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को बेसिकली कई टॉपिक्स में बताया गया है, जिसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें आपका रोल्स थ्योरम आता है, जिससे पता चलता है किसी भी फंक्शंस का अगर हम डेरिवेट्स करते हैं, तो उसके फंक्शंस की वैल्यूएशंस जो होती है वो जीरो होती है। देन आफ्टर उसके क्वेश्चंस पुट अप करने के बाद फॉर्मूले का और वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी फंक्शन के ऑब्जेक्ट का। उसके बाद अगर मीन वैल्यू थ्योरम के सेकंड पॉइंट और नेक्स्ट फंक्शंस की बात करें, जिसे हम लॉरेंस थ्योरम भी कहते हैं, जिसका इस फॉर्मूले के फॉर्मेशंस में डेरिवेशंस किया जाता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ही करके आपका बाकी अदर फंक्शंस की और डेरिवेटिव्स की और इसकी वैल्यूज आपको निकालने को बोली जाती हैं। आप तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे, तो यही लॉरेंस का फॉर्मूला कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हैं। ओवरऑल 8 पॉइंट्स के थ्रू इस चैप्टर को हमने समझा। तो मीन वैल्यू थ्योरम में भी कुछ टॉपिक्स, ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर में आप जैसे ही एक्सरसाइज आप पुट करते जाएंगे, उसमें टॉपिक्स आपको मिलते चले जाएंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अनदर वीडियोस में आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, और इनसे रिलेटेड आपको जो सम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। न्यू सेशन की स्टार्टिंग से पहले अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं और फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सो थैंक यू।